महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं और चर्चा का शीर्षक है कि भक्ति में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। तो सर्वप्रथम जो चीज़ हमें करनी है वो है कि हमारे जीवन में एक गुरु होने चाहिए, गुरुपाद आश्रय। बिना गुरुपाद आश्रय के भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आश्रय का मतलब होता है कि हमें उनकी आज्ञा का शत प्रतिशत पालन करना चाहिए। और हम उनकी आज्ञा का पालन तभी करेंगे जब हमारी उन पे श्रद्धा होगी। गुरु पे श्रद्धा होने का अर्थ है कि हमारी भगवान पे श्रद्धा है और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उनसे शिक्षा लेंगे, उनकी शिक्षाओं में का पालन करते हुए हम उनसे दीक्षा लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके दिखाए रास्ते पे साधुओं के दिखाए रास्ते पे चलेंगे, भगवत धर्म की जिज्ञासा करेंगे, चर्चा करेंगे, कृष्ण के लिए भोग आदि का त्याग करेंगे, धाम में वास करेंगे या अपने ही घर को धाम बनाएँगे। जितना आवश्यक है उतना धन उपार्जन करेंगे। हरि संबंधी जो दिवस हैं, जो तिथियाँ हैं, चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो भगवान के जन्म प्राकट्य दिवस हो, उनका पालन करेंगे। पवित्र वनस्पतियों का, वृक्षों का सम्मान करेंगे, विशेष करके बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, तुलसी, आंवला, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव इन सबको विशेष-विशेष सम्मान हम प्रदान करेंगे। तो ये 10 पॉइंट हमने सीखे थे। अब आगे के कुछ पॉइंट हम सीखेंगे। तो 11वां पॉइंट कहता है कि जो लोग कृष्ण विमुख हैं, कृष्ण भक्त नहीं हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। उनके पास बिना काम के आप नहीं जा सकते। बिना काम के आप उनके पास नहीं जा सकते कि चलो थोड़ा हाय हेलो कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं वरम हुता वह ज्वाला पंचजारन वर्यावस्तिवती न शौरिचितां विमुखम जना संवास वैश सनम। इसका अर्थ है कि अग्नि की ज्वालाओं एक एक पिंजरा जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही हो उसमें रहना अच्छा है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति के विमुख जो लोग हैं उनके साथ रहने का जो कष्ट है वो ज्यादा बड़ा है। मतलब अग्नि एक पिंजरे में आपको बंद कर दिया और चारों तरफ अग्नि जला दी तो उसमें कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कृष्ण विमुख, कृष्ण अभक्त जो हैं उनके साथ रहना। शास्त्र तो ये भी कहता है कि सांप के साथ, बाघ के साथ, मगरमच्छ के जैसे भयानक पशुओं को गले लगाना अच्छा है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते और दूसरे-दूसरे सो कॉल्ड देवताओं की देवी की पूजा करते हैं, उन अविश्वासियों का संग नहीं करना चाहिए। तो बात सही है, क्योंकि अगर आपको एक आनंद की दिशा में जाना है और आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हो जो दुःख की दिशा में जा रहे हैं, उनकी दिशा में ईर्ष्या है, उनकी दिशा में क्रोध है, उनकी दिशा में वासनाएं भरी हैं। इसका यही मतलब है। ऐसे लोगों का संग आप कैसे कर सकते हो? हाँ, संग दे सकते हो। संग देना एक चीज होती है और संग लेना एक चीज होती है।
अब जैसे बीमार व्यक्ति डॉक्टर का संग करता है तो ठीक होता है। डॉक्टर थोड़ी बीमार का संग करने जाता है। डॉक्टर तो बीमार को संग देने जाता है। तो अभक्तों से मिलना है तो प्रचार के माध्यम से मिलना है, उनको प्रचार करना है। तो आप इस बात को अच्छे से, सिद्धांत को स्वीकार कर लीजिए कि जो भक्ति नहीं कर रहा उससे उससे प्रीति नहीं करनी। अवश्य उसके भीतर भगवान का वास है, अवश्य उसके भीतर हम भगवान को देखेंगे, अवश्य हम उसका सम्मान करेंगे, अवश्य हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हम उससे दूर रहेंगे। क्यों दूर रहेंगे? क्योंकि उसका संग करने से हम परम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आ गया ये पॉइंट? 12वां पॉइंट है कि एक वैष्णव को बहुत सारे शिष्य नहीं बनाने चाहिए। बहुत से अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बहुत सी व्याख्याओं को नहीं पढ़ना चाहिए, और बड़े बड़े कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो अनेक शिष्य नहीं ग्रहण करने चाहिए। अनेक शिष्य ग्रहण करने से सन्यासी को भी दोष लग जाता है। विरक्त लोगों के लिए भी बहुत सारे शिष्य नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम अपनी परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी परंपरा की रक्षा के लिए बहुत शिष्य बनाते हैं। लेकिन इतने शिष्य का आप क्या करेंगे जब आप उनका ध्यान ही नहीं रख सकते, जब वो गुरु गुरु के प्रति समर्पित ही नहीं हो सकते। ये बात हमारे संप्रदाय में भी बड़ी लागू होती है कि अक्सर शिष्यों को ये कंप्लेन रहता है कि हम अपने गुरु का संग नहीं कर पाते। कदाचित कोई कोई हो सकता है जो कम संग में भी बहुत अच्छी भक्ति कर ले। जैसे श्रीला प्रभुपाद खुद बताते हैं कि उन्हें अपने गुरु का 3-4 बार ही संग हुआ, लेकिन कहते हैं कि मैं उनकी वाणी से बड़े स्ट्रांगली कनेक्टेड था, उनके लिखे हुए ग्रंथ पढ़ता था और उनकी आज्ञाओं का पालन करता था। तो वपु संग वाणी संग, वपु मतलब शरीर, वाणी मतलब उनकी आज्ञाएं। तो एक शिष्य को गुरु की इंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड रहना चाहिए हमेशा। तो गुरु के लेक्चर्स उसको सुनने चाहिए, गुरु के लिखे हुए ग्रंथ उनको पढ़ने चाहिए, और इस प्रकार से वो अपने गुरु का संग कर सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि से ये बात बताई गई है कि उसको उतने शिष्य नहीं बनाने चाहिए जितनों के वो नाम ना जानते हों, जितनों के जीवन में क्या हो रहा है उनको पता ना लगे। ऑफ कोर्स वो दिव्य शक्ति संपन्न होते हैं और अनेक केसेस में वो अपने मुख्य मुख्य शिष्य को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप से ये आवश्यक है कि एक गुरु को उनके शिष्य के जीवन में क्या हो रहा है, उसकी भक्ति कैसे हो रही है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कैसे शिष्य बनाने चाहिए? जो गंभीर हो, जो वाकई भक्ति को गंभीरता से करते हो। बहुत से बुद्धू शिष्य बना के जो आज्ञाकारी नहीं है, उनका उनसे तो और क्षति ही होगी। और एक भक्त को बहुत से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। बहुत से ग्रंथ पढ़ने से और विशेष करके अलग अलग वाद विवाद करना, अपना ज्ञान का दिखावा करना, ये सब गलत है। और बड़े बड़े आयोजन नहीं करने चाहिए, बड़े बड़े
बड़े बड़े कार्य करने, बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स करने, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाने, बहुत बड़ा बड़ा, क्योंकि ये सब करने से मन जो है वो बहुत विक्षिप्त हो जाता है, मन उसी तरफ ज्यादा जाता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो हमने कवर की। एक, जरूरत से ज्यादा शिष्य नहीं बनाना। दो, जरूरत से ज्यादा भक्ति से अलग आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ने। तीसरा, बहुत बड़े बड़े आयोजन नहीं करने। सो सो ये पॉइंट है, 12, 13 और 14। लिख लिया सबने? 15वां पॉइंट है, हम सब बात कर रहे हैं साधन भक्ति। इस तरह से भक्ति करनी है हमें, इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। व्यवहारे व्यवहारे अप्य कार्पण्यम, क्या अर्थ होता है इसका? हानि और लाभ में समभाव। हानि और लाभ में समभाव मतलब, शास्त्र कहते हैं कि जो वैष्णव भगवान को याद करते रहते हैं, उनके लिए यही नियम है कि भगवान की सेवा करते हुए जो कुछ प्राप्त हो जाए, उसी में अपना काम चलाना चाहिए। किसी के पास जाकर मांगना नहीं चाहिए, दिखाते हुए कि देखो हमें इतनी कमी है, हम लोग भगवान की इतनी सेवा कर रहे हैं, आप हमारी कुछ मदद करिए। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर पहनने को ठीक से कपड़े भी ना मिले, खाने को ठीक से प्रसाद भी ना मिले, फिर भी स्थिर बुद्धि को भगवान का भजन करना चाहिए। इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बात शास्त्र कह रहे हैं, और ठीक बात भी है। भगवान जैसे रखेंगे उसी हाल में रहना चाहिए, यही तो सीखना है। और सीखना क्या है? किसी के आगे हाथ फैलाना क्यों? और जो अपने होंगे, जो अपना मानते होंगे, वो तो सब देख समझ के मदद करेंगे ही। और अपने क्या, भगवान तो है ही, भगवान के शुद्ध भक्त तो है ही। ठीक है, याद रहेगा 15 पॉइंट। हानि लाभ में संभव रहना, परेशान नहीं होना। 16वां पॉइंट है, शोक आदि के वशीभूत ना होना। शोक मतलब होता है, शोक, जो घटना पहले घट गई है उसको पकड़ के रखना। तो जिसके मन में शोक है, जिसके मन में क्रोध है, जिसके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, अब यही भर गया है मन के अंदर। ये देखो, ये इमोशंस जो होते हैं ना, शोक, कामनाएं, भय, द्वेष, द्वेष, भय, क्रोध, वासनाएं, विशेष करके काम वासना, जब ये हमारे मन में घुस जाते हैं ना, तो ये हमारे अधिकांश मन को घेर लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। ध्यान दो, जिन कारणों से क्रोध आता है, जिन व्यक्तियों पे क्रोध आता है, उनको प्रणाम करके उनसे दूर ही रहना चाहिए। जिन एक्टिविटीज से मन में शोक होता है,
मन में लोभ होता है अधिक, उन क्रियाओं से, व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। मुझे पहले ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आती है। थोड़ा अनुभव हो गया है कि जब मन में ये सब चीजें ज्यादा चलती हैं तो भगवान की स्मृति नहीं आती, भगवान की याद नहीं आती, भगवान की भक्ति नहीं होती। यही कारण है कि सांसारिक लोग जो हैं वो हमेशा इन्हीं चीजों से परेशान रहते हैं। उनके मन में तरह तरह का भय, तरह तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। इस कारण से वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते शुद्ध तरीके से। ऐसे ही 17वां पॉइंट है, अन्य देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं, समस्त देवता भगवान की ही आराधना करते हैं। तो उन देवताओं की जो आज्ञा होती है उसका पालन करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे अन्य देवी देवता हो, वो उन सब की आज्ञा भी भक्ति करने की ही आज्ञा होती है, और भगवान की भक्ति की ही आज्ञा होती है। ये तो मनुष्य लोग हैं जो अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए एक पर्टिकुलर देवताओं का चयन करते हैं और उनका जम के आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, आयोजन करते रहते हैं। 19वां पॉइंट है, 17वां हमने डिस्कस किया, 18वां पॉइंट। तो वो किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग नहीं देता, कष्ट नहीं देता। प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देता। जैसे पिता अपने पुत्र को सताता नहीं है, उस पे करुणा करता है, उसी प्रकार जो एक अच्छा भक्त होता है, साधक भक्त होता है, वो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता। ऐसे जीवों पे भगवान की कृपा बड़ी जल्दी होती है। लोगों में क्या है, अच्छा मेरे को ऐसा बोला, रुक जा, अभी मैं बताता हूँ। हम बदला लेते हैं, मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। बदला लेने की भावना, कष्ट देने की भावना, परेशानी में डालने की भावना। 19वां पॉइंट है, सेवा अपराध से बचना। भगवान की और भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सेवा अपराध से बचना। सेवा अपराध करने से फिर भगवान में मन लगता नहीं है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कौन कौन से 32 सेवा अपराध होते हैं, 32। कल इसके नाम गिना देंगे आपको, ताकि आप इसका ध्यान रखें। ऑल राइट। हरे कृष्णा। आज इतनी ही क्लास। कुछ कुछ पॉइंट्स गिनाए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप ठीक से लिख रहे हो।
50 नंबर पॉइंट पूछा गया है। 50 नंबर पॉइंट क्या है? व्यवहार में कार्पण्य रखना। मतलब हमेशा, चाहे लाभ हो, चाहे नुकसान हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें समभाव रखना। दूसरों के आगे जाके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोलना नहीं, अपने को दीन-वीन दिखाना नहीं कि हम लोग दीन हैं, हमारी हेल्प कर दीजिए, ये कर दीजिए, नहीं। जो भी स्थिति है उसमें रहते हुए स्थिर बुद्धि से भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो। अक्सर साधु लोग इसका लाभ उठाते हैं कि देखो हम लोग इतनी सेवा करते हैं, हमें कमी है, आप लोग आगे आइए। हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, ब्रह्मचारीज़ हैं, इनकी मदद करिए। ये ठीक नहीं है सब। लोगों के आगे अपनी दीनता नहीं दिखानी चाहिए कि अपनी दीनता को दिखाकर हम लोगों से कुछ मदद माँगे, ये ठीक नहीं है। ये साधना में मदद नहीं करेगा। भगवान पे निर्भर रहते हुए ईमानदारी से चीज़ें करनी चाहिए। अपनी दीनता को बेचना नहीं चाहिए, अपनी दीनता को एक हथियार की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ा सूक्ष्म है, आई थिंक आप लोग एप्रिशिएट करोगे ये पॉइंट। ओके? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक पॉइंट अभी बताया था कि बड़े आयोजन नहीं करने चाहिए, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी? अगर हम बड़े आयोजन नहीं करेंगे तो भक्त लोग कैसे जुड़ेंगे? सामर्थ्य में रहते हुए करना चाहिए, अपने सामर्थ्य से बाहर जाके आडंबर आडंबर को मना किया गया है। ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि पूरा शहर देखेगा, ये आडंबर है। अपनी चादर से ज्यादा बढ़ मतलब चढ़कर बड़े बड़े इन द दिखावा। सेंस कि दिखावा नहीं करना। हाँ, आगे आगे हम सबसे बड़े हैं। हमारी जी जन्माष्टमी सबसे बड़ी है। जी जी प्रभु जी। हमारे गौर पूर्णिमा सबसे बड़ी है। हमारा आयोजन सबसे बड़ा है। तो ये जो भावना है बहुत गलत भावना है, ये भक्ति की भावना नहीं है, अहंकार की भावना है। शिष्य बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को शिष्य रूप में स्वीकार कर लेना, इसकी परख नहीं करना कि वो वाकई शिष्य बनने लायक है या नहीं है। तो अक्सर ये होता रहता है और ये बड़ा सूक्ष्म है। ये फिसल जाता है, ये फिसल के आपके कमरे में आ जाता है। तो ये एक-एक पॉइंट जो है ये बड़ा गंभीर है, जो साधन भक्ति के रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, ये शास्त्रों से कोट किए। इस पे हमें एक-एक पे बहुत समय व्यतीत करना पड़ेगा और इसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी ये पॉइंट हमने, माता जी पूछ रही थी 15 नंबर पॉइंट, कि अपनी दीनता का दिखावा नहीं करना है। अपनी दीनता को दिखाकर लोगों से चीजें नहीं लेनी है। हमें एक दूसरे को इंस्पायर करना है कि हमें भक्ति में एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिले आध्यात्मिकता को जानने का, समझने का, रिलिश करने का। ये बात है। ओके, समझ में आ गया? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रश्न है, बहुत सारे स्वामी महाराज के बहुत सारे शिष्य होते हैं, क्या ये गलत है? क्योंकि इस्कॉन में भी ऐसे गुरु महाराज जी हैं। मैं इस पॉइंट पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अलग अलग गुरुओं की अलग अलग क्षमता होती है।
बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो यही गुरुजी हैं, और गुरुजी कहेंगे कि अगर ये मेरी शिक्षाओं का पालन कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। हमारे इस्कॉन में ऐसे भी गुरुजी हैं, मैं जानता हूँ, एक गुरुदेव हैं, उनके सिर्फ 3 ही शिष्य हैं। वो कहते हैं मैं नहीं संभाल सकता, मैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है, बाकी दूसरे हमारे गुरु भाई लोग शिष्य बनाए। तो शास्त्र जो है वो मोटा मोटा आदेश देता है, वो कहता है कि देखो भाई, ये चीज है, अगर आप किसी को शिष्य रूप में स्वीकार करते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको सही गाइडेंस दो। तो ये तो अलग अलग शिष्यों गुरुओं की कैपेसिटी होती है कि वो कितना संभाल सकते हैं। और मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो इस बात की जजमेंट दूं कि कितने शिष्य होने चाहिए और कितने कम होने चाहिए या कितने ज्यादा होने चाहिए। तो हमारे गुरु परंपरा में हर तरह के स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हुए हैं, पर मोटा मोटी बात यह है कि एक गुरु के उतने ही शिष्य होने चाहिए जितना को वो देख सके, हैंडल कर सके, उनको स्पिरिचुअली उठा सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, एक्चुअली आपने जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें ये बताया था कि गुरु की अवज्ञा नहीं करनी, मतलब गुरु की सारी शिक्षाएं माननी है। और एक और यस चीज यस। थी कि आपकी जो कृष्णा है, मतलब उनकी कि ऐसा हमें जो कार्य करना चाहिए जो उनको प्रसन्नता दे, और वो कार्य नहीं करना चाहिए जो जो नहीं दे। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे अभी मैं बेसिक चीजें फॉलो नहीं कर पाता, जैसे कॉफी चाय, तो इसको भी मैं त्याग नहीं पा रहा। तो मैं धीरे धीरे इसको कैसे, मतलब आई मीन जैसे धीरे फर्म धीरे हो हो जाऊं जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ब्रो जी, धीरे लाइक धीरे अपने जैसे जैसे अपनी बॉडी को या अपने मन को क्या बताऊं कि मैं फर्म हो जाऊं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। भगवत गीता में इसका आंसर दिया हुआ है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य तेहिना रसवत रसोप्सम परम दृष्टवा निवर्तते। जब कृष्ण भक्ति का हायर टेस्ट मिलने लगता है तो लोअर टेस्ट चले जाते हैं। तो हायर टेस्ट में आपके अंदर ऐसी ताकत आती है, ऐसी विल पावर आती है कि आप नीचे के सो कॉल्ड हैप्पीनेस को छोड़ सकते हो। जैसे कोई हैंडसम पर्सन है, काफी हैंडसम है, और उससे बहुत सी वुमेन अट्रैक्ट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए एक वुमेन के साथ लॉयल रह के रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसकी वाइफ और वो दोनों ही सच्चे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें चीजें अवेलेबल है, हमारे लिए भोग अवेलेबल है, हर चीज खाने के लिए, खाने की चीजें अवेलेबल हैं, देखने की चीजें अवेलेबल हैं, पहनने की, सुनने की, छूने की। भौतिक एडवांसमेंट हो रही है। भौतिक एडवांसमेंट का मतलब क्या है? आपको हर चीज उपलब्ध है, लेकिन यही तो समझना है कि हमें हर उपलब्ध चीज को हमें एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि उसमें रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो तो मन अटक गया ना उसमें। यही रीजन है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा भोग प्राप्त होते हैं उनके लिए भक्ति मुश्किल होती है, क्योंकि वे अपने भोगों को जीत नहीं, भोगों अपने मन को जीत नहीं पाते। इसीलिए बचपन से ही अपने मन को, बुद्धि को भक्ति के रूप से ट्रेन करना चाहिए। तो चाय कॉफी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी शीघ्र ही छूट जाएगी। पर इसके बड़े बड़े, इसके माई बाप भी हैं जैसे शराब, ड्रग्स, इलिसिट सेक्स, जुआ, मांसाहार, गैम्बलिंग, ये सब और भी गलत गलत है।
तो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हायर टेस्ट जब मिलेगा, हायर समझ आएगी, डोंट वरी, छूट जाएगा। भगवान से प्रे करो, वैष्णवों से प्रे करते रहो, हो जाएगा। किसी का भी रास्ता इतना आसान नहीं है। हर जीव को भक्ति में माया से लड़ना पड़ता है। माया से मतलब अपने आप से, अपने मन से लड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि श्री कृष्ण और गुरु हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। एक दिन जरूर होगा। हरि बोल। ऑलराइट, तो हम हरे लोग यहीं कृष्ण रुकते प्रभु हैं। जी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। यस गौरव प्रभु। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बोला ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, तो हम जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी प्रोहिबिटेड होता है क्या, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मैंने कई इस्कॉन के पर्सन से सुना है कि उन सब ने भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये क्वेश्चन हमारे जो लीडरशिप सेमिनार्स में कई बार आता है, तो वो कहते हैं कि इसमें गैम्बलिंग का जो एस्पेक्ट है उससे बचना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज वन थिंग एंड गैम्बलिंग इज वन थिंग। सो गैम्बलिंग ना हो वो। गैम्बलिंग का मतलब होता है कि यू नेवर नो, आपके पास कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है उसकी। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन शीर लक, है ना। गैम्बलिंग तो ऐसे ही होता है ना, डाइस का जैसे होता है कि यू हैव नो डेटा टू सपोर्ट इट, यू हैव नो पास्ट परफॉर्मेंसेस। सो स्टॉक्स तो कंपनीज होती हैं, कंपनीज को देखकर, उसकी परफॉर्मेंस देखकर और उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन स्पेकुलेटिव चीजें को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, और मैं ये जानता हूँ कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। सो दैट इज द पॉइंट। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद करूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो शेयर मार्केट्स है, एक पॉइंट इसमें सर बोलना था। जो शेयर मार्केट्स है ना, उसमें जो शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस होते हैं ना, जो इंट्राडे वाले होते हैं, वो शायद उसकी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उसमें हमें हम्म। मालूम नहीं है, बट हमें सेम डे उसको सेल या परचेज करना है। उसका एक टाइम पीरियड है, तो हमें नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होगा। तो वो शायद जुए की या उसकी कैटेगरी में आ सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म गेन या लॉन्ग टर्म जुआ, प्रॉफिट्स जुए का मतलब क्या होता है? जुआ जिसको हमें पता ना हो। इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चांस। हालांकि मैं एक जी। रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि शेयर मार्केट इज एक्चुअली अ साइंस। तो कुछ लोग इस तरह कहते हैं, और जनरली ज्यादातर लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट इज लाइक गैम्बलिंग। जो कॉमन पीपल है वो ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन और कुछ जो बड़े बड़े इसमें बिजनेसमैन है, वो कहते हैं नहीं, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये बिजनेस है। तो आप इसको किस तरह से देखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो अगर आपको इसे करने में बहुत एंजाइटी होती है, बहुत परेशानी होती है, शौक होती है, लोभ होता है, तो फिर ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एक नॉर्मल उसमें कर सकते हैं तो एक अलग चीज है। एनीवे, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे आगे। मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ इस पे अपने सीनियर्स से। ओके, ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु ब्रह्मन।